मिलाद मनाने वालों, तुम बुलाए तो झाड़ नहीं आता, तुम बुलाए तो पत्ते भी नहीं हिलते, तुम बुलाए तो टहनी भी नहीं आती, मगर मोहम्मद का पावर देखो, अल्लाह ने ऐसा नबी दे दिया, उसकी हुकूमत दरख्तों पर है, उसकी हुकूमत सूरज पर है, उसकी हुकूमत चांद पर है, उसकी हुकूमत समंदर पर है, उसकी हुकूमत बनमुट्ठी अबू जाहिल के अंदर रहने वाली कंकरियों पर भी है। पता ये चला अल्लाह ने हमें नबी दिया, ऐसा नबी दिया है कि अल्लाह ने ऐसा पावर दिया, वो इशारे से चांद के 2 टुकड़े भी कर देते हैं, 2 टुकड़े भी कर देते हैं। आइए सरकार के दीवानों, उसी मोहम्मद का हम मिलाद मना रहे हैं। ऐसे नबी अल्लाह दिया, उनके अखलाक देखो, उनके किरदार देखो, वो लोगों से कैसा बात करते हैं, वो लोगों से कैसा रवैया इख्तियार करते हैं। आज हम अपने नबी के अखलाक को भुला दिए, आज हमने मोहम्मद के किरदार को फरामोश कर दिया। खुदारा मुसलमानों, किरदार मुस्तफ़ा पढ़ो, अखलाक मुस्तफ़ा पढ़ो, अपनी जिंदगी में भी उसको अमल करने की कोशिश करो। हमारे नबी इंसान तो इंसान है, जानवरों पर भी रहम करते हैं, जानवरों से भी मोहब्बत करते हैं, और जानवर भी मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं। एक मर्तबा मोहम्मद पैगंबर एक जंगल में गुजर रहे हैं, उसी जंगल के अंदर एक यहूदी शिकार के लिए गया था, हिरन के शिकार के लिए गया। अचानक उसे हिरन शिकार में मिल गया, जैसे उसने हरन को पा लिया, उसने हरन को घट्ट रस्सियों से बांध दिया और कहीं चला गया था। हरन ने देखा अब मैं फंस चुकी हूँ, ये मुझे अपने घर ले जाकर मुझे काटेगा। हरन रो रही थी। अचानक जंगल में मोहम्मद आए, मोहम्मद के आने का वो क्या बोलते खुशबू स्मेल आने लगा, तो खुशबू सुनकर जानवर मोहम्मद को पुकारा। मैं सब लोग सुन रहे इसलिए मैं अपने आम फहम जुबान में समझा रहा हूं। मोहम्मद को वो जानवर पुकार कर हरन कहता है, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, आप मेरी मदद फरमाइए। मेरे नबी हरन के पास गए, बोलो सुभान अल्लाह, हरन के पास गए, हरन के पास गए। हरन रोते हुए कहने लगी, एक जानवर है हरन, वो हरन कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ये यहूदी ने मुझे पकड़ लिया, मेरे 2 छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, मेरे बच्चे पहाड़ के उस दामन में हैं। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जमानत देकर, मेरी जमानत देकर मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर आऊंगी। अब मेरे नबी ने जानवर से कलाम किया और वो जानवर नबी से कलाम किया, यानी नबी जानवर से बात कर रहे हैं और जानवर मोहम्मद से बात कर रहा है। अब वो बोली किसी को समझ में नहीं आती, वो बात किसी को समझ में नहीं आती। अगर तुम कुत्ता करोड़ रुपए का भी खरीद कर लाओ, तुम्हारी बात उसे समझ में आ सकती है। कुत्ते की भाषा तुम नहीं समझ सकते हो, जानवरों की बोली तुम नहीं समझ सकते हो, मगर अल्लाह ने हमारे नबी को ये पावर दिया है, कौन सा जानवर क्या बोलता ये भी नबी जानते हैं, ये भी नबी जानते हैं। हमारे नबी ने कहा, हरन के रोने को देखा, मेरे नबी अपना नूरानी हाथ वो हरन की पीठ पर फिराए, उसकी आंखों में आंसू निकले, वो रोने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे 2 नन्हे नन्हे बच्चे हैं, मैं उनको दूध पिलाकर वापिस आऊंगी, मेरे लिए जमानत देकर छुड़ा दीजिए, ये यहूदी मुझे पकड़ लिया। मेरे नबी मोहम्मद पैगंबर ने वो हरन को छोड़ दिया, वो जाने लगी तो वो यहूदी आया, आकर कहने लगा, अरे मोहम्मद, तुमने ये क्या कर दिया, इसको पकड़ने के लिए जंगल में मैंने इतने रातें इतने दिन गुजारे और तुमने इसे छोड़ दिया। तो मेरे मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ओ यहूदी, वो जा रही है, वापस फिर आएगी। वो यहूदी कहने लगा, हजरत, कोई जानवर जाको वापस आता क्या? तो मेरे नबी बोले, वादा तुझसे नहीं, वो मुझसे कर चुकी है, मेरे से वादा करी है, वो जरूर आएगी। जैसे हरन अपने बच्चों के पास जाने लगी, अब माँ को आते हुए 2 नन्हे बच्चे देखकर कूदते हुए मचलते हुए हरन के छोटे बच्चे माँ के पास गए। माँ ने कहा, बेटा जल्दी दूध पी लो, मुझे यहूदी ने पकड़ लिया है और मोहम्मद अरबी ने मेरी जमानत देकर मुझे छोड़ा है, दूध पी लो। बच्चे दूध नहीं पीते, माँ के गोल फिर रहे हैं। माँ ने पूछा, दूध क्यों नहीं पीते? कहा, बे अम्मी जान, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारे बदन से इतनी खुशबू आ रही है, इस खुशबू से हमारी भूख भी खत्म हो गई। कहा कि मैं कहीं और से नहीं, मेरी पीठ पर मोहम्मद ने हाथ रखा, इसकी बरकत से अल्लाह मुझे खुशबू से नवाज दिया है, खुशबू से नवाज दिया। इतना सुनने के बाद वो हरन के 2 बच्चे कहने लगे, माँ अब तू तन्हा नहीं, हम भी मोहम्मद का चेहरा देखेंगे, हमें तू अपने साथ लेकर जाना। अब गई थी एक हिरन, अपने 2 बच्चों को साथ लेकर आई और जैसे हरन अपने 2 बच्चों को साथ लेकर आकर हुजूर के खदमों में सर रखा, तो वो आने वाला यहूदी जो देखा हरन को अदब करते हुए, उसने कहा, ए मोहम्मद, आप भी सच्चे हैं, आपका दीन भी सच्चा है,
मुसलमान बना दिया जाए। हमारे नबी की शान निराली है। मोहम्मद जानवरों पर भी रहम करे, किसी जानवर को मारने का हुक्म नहीं देते पैगंबर, किसी को नाहक के मारने का हुक्म नहीं है। अल्लाह के नबी सारी कायनात के लिए, सारे आलमीन के लिए रसूल भी बनकर आए, रहमत भी बनकर आए और सबके लिए नूर भी बनकर आए, गवाह भी बनकर आए, नज़ीर भी बनकर आए, मुबश्शिर भी बनकर आए। अल्लाह ने मेरे नबी को सरतापा रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा। तो हमारे नबी मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत कहाँ कहाँ। देखिए मीलाद हम मनाते हैं, जैसे रब्बीउल अव्वल का चांद नज़र आया, हम हर मुसलमान हर गांव में पूरी दुनिया के अंदर झंडे लगाते, लाइटिंग लगाते, जलसे कराते। मीलाद में क्या होता? नबी का जिक्र होता। मीलाद में क्या होता? नबी का जिक्र होता। मीलाद में क्या होता? कुरान की तिलावत होती। मीलाद में क्या होता? नाते मुस्तफ़ा होती। मीलाद में क्या होता? दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। बताओ मीलाद में ये सब करना जायज़ है या नहीं है? बोलो भाई जायज़ है ना? मीलाद में कुरान पढ़ रहे कोई गलत काम करे, मीलाद में हम दुरूद पढ़े कोई गलत काम करे, मीलाद में सलाम पढ़े कोई गलत काम करे, तो मीलाद मनाना गलत बोलने वाला कितना गलत होगा आप जरा सोचिए। मीलाद में हम अपने बाप दादाओं के किस्से नहीं सुनाते, मुस्तफ़ा की शान बताते हैं, नबी की अजमत बताते हैं। वो नबी की शान बताते हैं जिनकी अजमत का डंका कुरान बजाता है, जिनके जिक्र के चर्चे कुरान करता है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अरे हम और तुम नबी का जिक्र करके हम उनके जिक्र को क्या बुलंद कर सकते हैं? उनके जिक्र के सदक़े में अल्लाह हमारे दर्जे बुलंद कर देता है, हमारे दर्जे बुलंद कर देता है। हम क्या है, हमारी हैसियत क्या है? जिस मोहम्मद का जिक्र, जिस मोहम्मद की शान अल्लाह बयान करे, उस नबी की शान हम क्या बयान करें? बस हम बोलते इसीलिए ताकि हम सबका बेड़ा पार हो जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाए। नबी का नाम लेने से, अगरचे गुनाहगार सही, अल्लाह नाम मोहम्मद बार बार लेने से उस जहन्नमी को जन्नती बना देता है, जन्नती बना देता है। हमारे नबी दुनिया में नहीं आने से पहले, मोहम्मद दुनिया में नहीं आने से पहले हालात क्या थे मालूम है? जहां भी कोई बच्ची पैदा हो गई तो जिंदा दफन करते थे, जिंदा दफन करते थे। बच्ची पैदा हुई तो क्या समझते थे लोग? मनुष्य समझते थे, नहूसत समझते थे, अपने आप को एक कमजोर इंसान तस्वुर करते थे। अरब में नहीं बल्कि दुनिया में औरतों की इज्जत नहीं थी, बेटियों की इज्जत नहीं थी। बेटियों को इज्जत देने वाले मोहम्मद पैगंबर हैं, औरतों को इज्जत देने वाले मोहम्मद पैगंबर हैं, औरतों के मकाम को बुलंद करने वाले मोहम्मद पैगंबर हैं। हिंदुस्तान का भी ये रिवाज था, जब किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसके चिता के साथ उस बेवा को भी जलाते थे और बेवा को मनुष्य समझकर उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। मगर मुस्तफ़ा ने इन बेवा औरतों का भी मकाम बुलंद कर दिया है, इन औरतों की इज्जत को बुलंद कर दिया है। आप जरा गौर तो करो सरकार के दीवानों, एक मर्तबा का वाक़िया है। अल्लाह के नबी के दरबार में एक सहाबी रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू रवा है। आका करीम ने पूछा क्यों रो रहे हो? उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं ज़माने जाहिलियत के दौर में, अभी आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त मैंने जो गुनाह किया, यानी मैंने अपने हाथों से अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया, वो जब भी मुझे मंजर याद आता है या रसूल अल्लाह मैं रो लेता हूँ। क्या कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा मार देगा? आज कितना भी पत्थर दिल क्यों ना बाप हो, कभी अपनी बेटी को इस तरीके से नहीं मारेगा। वो जमाने में मीलाद से पहले बच्चियों को जिंदा दफन करते थे। अल्लाह अकबर। वो सहाबी अर्ज करते हैं आका जब भी मुझे ये मंजर याद आता है मेरी आंखों से आंसू रवा होते हैं, मेरी बच्ची की आवाजें आज भी कानों में गूंज रही है। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं जमाने जाहिलियत के दौर में आका मेरी बेटी जो घर में पैदा हुई थी, मेरी बीवी मुझसे छुपाकर उसको पाल रही थी, और जैसे वो बच्ची बड़ी हो गई तो मैंने देखा कि मेरे घर के अंदर छोटी सी बच्ची है। तो मेरी बीवी ने कहा आज तक तुमने इतने बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया, अब मैं इस उम्र को आकर पहुंची हूं कि अब मुझे औलाद नहीं होगी, एक आखिरी बेटी बच्ची है, मैंने इसे छुपाकर तुमसे परवरिश की है, अब मैं तुम्हें ये अपने हवाले नहीं करूंगी। इतना कहना था। देखो इसके अंदर तुम्हारी अदाएं भी हैं, मेरी अदाएं भी हैं,
और ये मेरी बेटी है। ये सुनने के बाद या रसूल अल्लाह मैं खामोशी इख्तियार करता रहा, मगर रात दिन मेरे जहन में ये ख्याल आया मेरे घर में शैतानियत पल रही है, मेरे घर में नहूसत है, मेरे घर के अंदर लड़की पल रही थी। मैं बेचैन था कब इस बच्ची को जिंदा दफन कर दूं। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा जब तूने इसे पाला है, जब तूने इसे बड़ा किया है, तो ये तो मेरा भी हक है, ये मेरी भी बेटी है, मुझे मेरे साथ जाने दे और एक मर्तबा मेरी बेटी को मैं अपने साथ लेकर जाऊं। उन्होंने सोचा कि शायद आज मेरे शोहर के दिल में अपनी बेटी का प्यार आया होगा। यह समझकर उन्होंने बच्ची को नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर बाप के हाथ में बेटी का हाथ थमा देते हैं। जब वो बेटी को लेकर निकला तो दौराने रास्ते में जाने के बाद कई दूर जाता है और एक कुआं नजर आता है। वो कुएं में और गड़े के अंदर अपनी बेटी को डालना चाहा। बेटी ने अब्बा का दामन पकड़ के कहा, बाबा मुझे क्यों डाल रहे हो, इतने बड़े गहरे गड्ढे में क्यों मारने के लिए लाए हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, बाबा मुझे क्यों मार रहे हो। मेरी कौम के जवानों, मीलाद से पहले की हालत देखो, जिंदा बच्चियों को खत्म कर देते थे, जिंदा बच्चियों को दफन कर देते थे। बच्ची कह रही है बाबा मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों मारने लाए हो। बेटी रो रही है, बाप सुनने का नाम नहीं लेता। आका मैंने अपनी बच्ची की एक नहीं सुनी। आज हमारे घर में भी बेटियां हैं, आज हमारे घर के अंदर भी नन्हे नन्हे बच्चे हैं। अगर रात में बच्चे को बुखार चढ़ता है तो ना माँ सोती चैन से ना बाप सोता है, इसलिए कि बेटे की तबीयत बिगड़ जाती है, माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, अपने बच्चे की फिक्र में रात की नींद की कुर्बानी देते हैं। आज हमारे बच्चे जो माँ बाप बचपन में तुझे रात में थबक थबक कर सुलाने वाले, तू बीमार पड़े तो हॉस्पिटलों में लेकर फिरने वाले, तू अगर खाना नहीं खाता तो माँ बेचैनी होकर तुझे खाना खिलाती थी, आज यही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को आंखें दिखा रहे हैं, अपने माँ बाप को गालियां दे रहे हैं, अपने माँ बाप को धक्का मार रहे हैं। मेरी कौम के जवानों, मीलाद सिर्फ लाइटिंग लगाकर, झंडे लगाकर, लंगर खिलाने का नाम मीलाद नहीं है। अपनी जिंदगी में एक नया इनकलाब लाना और अपने माँ बाप का अदब करना, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करना और नबी पाक की आंखों की ठंडक, नमाज 5 वक्त की अदा करना, यही तो मीलाद है। असल में यही मीलाद है। मीलाद के नाम पर नमाज छोड़ने वालों, मीलाद के नाम पर माँ बाप को सताने वालों, मीलाद के नाम पर डीजे लगाकर शराब पीने वालों, मीलाद के नाम पर अपने निके और वलीमे में डीजे लगाने वालों, खुदारा मुसलमानों इन तमाम गुनाहों से बचो। जिन गुनाहों को मिटाने के लिए मक्के में मोहम्मद तशरीफ लाए, वही गुनाह आज मुसलमान कौम कर रही है। शराब के अड्डे देखो मुसलमानों से आबाद, जुओं के अड्डे देखो मुसलमानों से आबाद, आज अगर पत्ते खेलने के मनाजिर देखो मुसलमानों से वो आबाद है। खुदारा मुसलमानों, मोहम्मद पैगंबर के दरबार में वो सहाबी रोकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बच्ची रो रही थी, कहा बाबा मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, बाबा मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। मगर या रसूल अल्लाह मैंने बच्ची की एक नहीं सुनी, मैंने अपनी जिंदा बच्ची को उठाकर वो बड़ा जो गहरा गड़ा था उसमें फेंक दिया और जैसे गड़े में फेंका बाबा एक चीख निकली, 2 चीखें निकली, बाबा मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो, चोट लगी, सर फट गया, खून बहने लगा। आका मैंने उसी हालत में मेरी बच्ची को उसी गड़े में डाल दिया, बच्ची अब्बू अब्बू कहते कहते दम तोड़ दी। या रसूल अल्लाह आज भी वो आवाज कानों में आती है तो मेरी बेटी की याद आती है। हमारे दिलों में बेटियों की नफरत थी, आपकी मीलाद के बाद अल्लाह ने हमारे दिल में बेटियों की मोहब्बत पैदा फरमा दी है, हमारे दिलों में औरतों की मोहब्बत पैदा फरमा दी है। ये किसी और के सदक़े में नहीं, या रसूल अल्लाह आप ही के सदक़े में मिला है, मगर मुझे अब तक इस्लाम की मिठास नसीब नहीं हुई, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरे आका की आंखों से आंसू निकले, फरमाने लगे मेरे गुलाम तुझे डरने की जरूरत नहीं, जमाने जाहिलियत में जो तुमने कर लिया सो कर लिया, मगर तुमने एक बार जो कलमा पढ़ा ना, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। एक बार कलमा पढ़े बड़े बड़े गुनाह माफ हो सकते हैं। अगर कोई मुसलमान रोजाना हर नमाज में 100 बार कलमा पढ़ेगा तो उसके भी गुनाह बख्श
बख्श दिए जाएंगे, उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कम से कम हर नमाज में आप 20 मरतबा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये कलमा पढ़ो। ये कलमा पावरफुल है और इसी कलमे की बरकत से अल्लाह की मारिफत भी हासिल हो जाती है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे बाद एक ऐसा शेर आने वाला है जिसकी तकरीरों की धूम सिर्फ इंडिया में नहीं दूसरे कंट्रियों में भी मची हुई है। बोलो सुभान अल्लाह। वो हस्ती बंबई से तशरीफ ला रही है, कितने 500-600 किलोमीटर से आपके गांव में आ रहे हैं और आप मुदगल वालों अपने घर बिल्कुल 1 किलोमीटर भी फासला नहीं है, इसके बाद भी आज की महफिल से महरूम रहोगे। अरे रोज तो सोना है, रोज तो मोबाइल देखना है, रोज तो ऑटो में बैठकर मोबाइल देखते हो, छतों पर बैठकर मोबाइल में नंगे मनाजिर देखते हो, नंगी नंगी तस्वीरें देखते हो और मोबाइल में गेम खेलते हो, मोबाइल में पत्ते खेलते हो, मोबाइल में बुराई करते हो। रोज तुमने कर लिया, आज की रात एक दिन अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दो। ये रात की आज की रात इंशाअल्लाह हमारी खबर की पहली रात जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी, जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। हम थोड़ी देर यहाँ 2 घंटे अगर बर्दाश्त कर लेंगे, मरने के बाद हमारी खबर में कफन भी मैला नहीं होगा। और जोर से बोलो। मरना तो सबको है, किसको रहना है? कोई है क्या रहने वाला? कोई नहीं है, सबको एक दिन जाना है। कहाँ जाको छुपे तो भी मौत आना है, एक दिन जाना है। अब जाने के बाद वहां काम आने वाली चीज क्या है? अच्छा बुरा द्वैच। क्या है? अच्छा बुरा। बुरा ज्यादा है तो मरतेज की मीटर चालू गुनाहों का। जैसे मर गया, बुरा ज्यादा करता था, शराब पीता था, झूठ बोलता था, मुसलमानों के पीठ पीछे चुगली करता था, मोहल्ले में ना जाने चुपके चुपके लोगों को छेड़ता, लड़कियों को घूरता, मैसेज भेजता, फोन करता, सामने वालों को तकलीफ देता, रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ लेता, रिश्तेदारों से झगड़ा करता। जो जो बुराई के काम करा है दुनिया में तू बच सकता है, मरने के बाद बचने वाले नहीं है। इस बुराई का अंजाम तेरी बॉडी को सांप डसेगा, तेरी बॉडी को बिच्छू मारेगा, तेरी बॉडी को खबर दबा देगी, तेरी हड्डियां तोड़ देगी। अगर तू जमीन पर रहकर माँ बाप का वफादार था, बीवी का वफादार था, बच्चों को सही तालीम और तरबियत देता था, नमाजें पढ़ता था, पड़ोसियों से अच्छा था, लोगों में समाज में अच्छा था, तो मरने के बाद लोग तेरा डोला देखकर बोलते ये अच्छा आदमी जा रहा, अल्लाह इसे बख्श दे। लोग अच्छे आदमी की तारीफ करे तो अल्लाह तुझे बख्श देगा और जन्नत अता फरमा देगा, जन्नत अता कर देगा। उन अच्छे कामों में सबसे अच्छा काम आज के जलसे में बैठना, ये बहुत अच्छा काम है। और मोहब्बत से बोलो। तुम्हें तो खाना खाए, हमें चाय भी नहीं पिए, सीधा स्टेज पहुंचाए। खाना खा को भी सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे, जरा जोर से बोलो जी। मैं रायचूर से आया हूँ, तुम्हारे पड़ोस में तो रहता हूँ, अब आने वाले बम्बई से आए, इतनी इतनी दूर से लोग तुम्हारे गांव को आए, बड़े बड़े गुरुआ, अब आने वाले बहुत बड़े गुरु हैं। वो शख्सियत सुभान अल्लाह तो बोलो जी, वो शख्सियत तुम्हारे गांव में आई है और तुम तुम्हारे गांव में रहकर ऐसे जिक्र की महफिल से महरूम रहेंगे तो कल क़ियामत के दिन क्या जवाब देंगे। ये महफिल मामूली नहीं है, ये महफिल जोड़ने के नाम का, मीलाद मुस्तफ़ा की महफिल लोगों को जोड़ने का नाम है। मीलाद मुस्तफ़ा का नाम क्या है? ये असल लोगों के दिलों को जोड़ने का नाम है। मीलाद का नाम है असल में लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, नफरतों को मिटाना है, मुसलमानों के दिलों में जो बुग़्ज़ भरा है वो बुग़्ज़ निकालो, हसद निकालो, तकब्बुर को निकालो। मैं पहले ही बोल चुका, मैं तकरीर में एक माहौल बना रहा हूँ, इसलिए सरकार मदीना के दीवानों, हजरत के आने तक आपको मैं जो कुछ बताना चाह रहा हूँ, अल्लाह मुझसे जो काम लेगा मैं करूँगा, मगर आप लोग जागती हुई का सबूत देते हुए सुभान अल्लाह कहते रहे। मजमा तो अब बढ़ गया यार, जरा महफिल भी गर्म हो गई, जरा सब मिलकर सुभान अल्लाह बोले, माशाल्लाह, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोले। ये हाथ है, देखिए, जब हाथ है तो फिर यही हाथ से कुरान उठाओ। ये हाथ है, उलमा से मुसाफा करो। ये हाथ है, गुंबद खिजरा की जानिब लौ लगाकर दुआएं मांगो। हाथ
उठते हैं मुसलमानों के सुभान अल्लाह के लिए। जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है, इसका फायदा क्या है? अगरचे जुबान में ये वर्ड्स बहुत हल्का है, सुभान अल्लाह। कितनी देर लगी? बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोल दिए ना। इतना बोले तो इसका बेनिफिट क्या है? पैगंबर मोहम्मद से सुनो, फरमाते अगर कोई सुभान अल्लाह एक बार बोले पब्लिक में बैठकर, मजमे में बैठकर, सारे लोगों में बैठकर अगर सुभान अल्लाह बोले अल्लाह फरिश्तों में उसको याद करता है। अब यहाँ जितने लोग सुभान अल्लाह बोले उनको अल्लाह फरिश्तों में याद कर रहा है। सुभान अल्लाह जो भी बोले अल्लाह हमें याद कर रहा है, क्योंकि कुरान ने कहा फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अल्लाह का जिक्र करना सुभान अल्लाह है, अल्लाह का जिक्र करना अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह का जिक्र करना अल्लाह अकबर है। ये सब अल्लाह का जिक्र है। जब भी कोई बात अच्छी लगी तो माशाअल्लाह, पीछे वाले भी बोलो। अब टेंशन ख़त्म। ये सुभान अल्लाह ना स्टेज पे बैठे सालें की तारीफ़ है, ना लीडर की है, ना रफ़ीक साहब की है, ना जाफ़र साहब की है, ना हमारे जितने उलमा बैठे किसी की नहीं है, अल्लाह की तारीफ़ है। और जब अल्लाह की तारीफ़, इसका माना क्या है मालूम है? सुभान अल्लाह का माना क्या है, इसका ट्रांसलेशन क्या है मालूम है? अभी तो कन्नड़ा में बहुत ही अच्छे अंदाज में आले रसूल सैयद शब्बीर अहमद साहब क़िबला ने बताया कि आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे अंदाज में तकरीर करे रहते। हज़रत तशरीफ़ लाए हैं माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, बड़ी कुर्सी, बड़ी कुर्सी नहीं, दूसरी कुर्सी कुर्सी। जो भी इधर खड़े हैं, देर से कर रहे हैं, कितनी देर हो गई उसमें बैठ जाए, 1 घंटा। और जो भी खाना नहीं खाए वो खाना खा ले, और जो खाने से फारिग हो गए वो बना के रमा के चोरों पे बैठ जाए। हमें जिनका इंतजार था, जो मुकर्रर था, वो आकर स्टेज पे मौजूद है। बदलना पड़ेगा। बैठ जाइए आप हजरात, माशाअल्लाह। अब बोलिए मोहब्बत से माशाअल्लाह। एक बार और बोलो। मैं बोल रहा था ना सुभान अल्लाह, मैं तो बोल दिया पहले, मेरी तकरीरें तो होती रहती बुदगल में। मैं एक माहौल बनाने के लिए आपके दरमियान में बैठा था। अब वो शख्सियत आई है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है। सामने वाले पीछे वाले बहुत ज़बरदस्त, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो लिहाजा वो हस्ती आ गई है। एक बात आखिरी अर्ज करके मैं अपनी बात मुकम्मल कर देता हूँ। ज़रा एक बार सब मिलकर हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहिए माशाअल्लाह। आप इसी तरह जमकर पूरी तकरीर तक बैठे रहेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बम्बई से तशरीफ लाने वाली वो अजीम शख्सियत है जिनकी तकरीरों से आज कई एक नौजवानों की जिंदगियां बदल चुकी है। आज कई एक नौजवान कल तक शराब पीने वाले आज मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में रो रहे हैं। कल तक माँ बाप के नाफरमान थे, सादिक रज़वी साहब की तकरीरों के बाद वो माँ बाप के वफादार बन गए। कल तक वो बीवियों को नाहक के मारने वाले थे, मगर सादिक रज़वी साहब की तकरीर सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं। कई एक ख़वातीन थी वो जो अपने शौहरों की नाफरमानी करने वाली, आज वो अपने शौहर के वफादार बन गए। लोगों, सुन्नी दावत इस्लामी की तहरीक से जुड़ने वाला जो भी नौजवान होता है वो गाने का दीवाना नहीं, मुस्तफ़ा की नात पढ़ने वाला बन जाता है, गौसो ख्वाजा की मनक़बत पढ़ने वाला बन जाता है। आओ आज इनका दीदार कर लो। ये ऐसी हस्ती है जो पूरे इंडिया के अंदर दौरे होते हैं, इसके अलावा बैरूनी ममालिक के अंदर भी दौरे होते हैं। मुदगल वालों, ये 500-600 किलोमीटर से आए और मैं 120 किलोमीटर से आया हूँ, और आप इतने करीब में रहकर अगर आज इस मैदान में नहीं आए तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई और नहीं। आओ, ये सड़कों पे ठहरने वालों, छतों पर बैठने वालों, मकानों के अंदर बैठने वालों, सब निकल कर मैदान में आओ। ये उलमा का चेहरा देखो, जिनके चेहरे देखने से अल्लाह हमें सवाब अता फरमाने वाला है। ऐ सरकार मदीना के दीवानों, हमारे नबी का जो मिलाद बना रहे हैं, ये ऐसे नबी हैं, ये झाड़ों के भी रसूल है, पहाड़ों के भी रसूल है, पत्थरों के भी रसूल है, शजर व हजर के भी रसूल है, वो बहरो भर के भी रसूल है, वो चांद तारों के रसूल है। इसीलिए हमारे नबी के एक इशारे से चांद भी 2 टुकड़े हुआ, डूबा हुआ सूरज भी
शान हमारे नबी की है। मीलाद मुस्तफ़ा के नाम की महफिल सजाने वालों, सिर्फ लंगर खाकर सुभान अल्लाह कहकर सुबह फजर में सोए पड़े नहीं रहना। कल का सूरज जो तुलू होगा, मुदगल की पूरी मस्जिदों में सफ़े फुल नजर आए, सब सजदे करो। और मेरे नबी ने कह दिया, जो फजर का पाबंद होगा अल्लाह उसे वहां से रोजी देगा जहां उसका गुमान तक नहीं जाता है, गुमान तक नहीं जाता है। फजर की नमाज बंदे को डेवलपमेंट करती है, तरक्की की राहों की तरफ ले जाती है, चेहरों पे नूर दिलाती है, रोजी में तरक्की देती है। एक प्लाट है तो 2 प्लाट बनते हैं, 10 चक्कर है